अस्सलाम वालेकुम, दिस इज कुरान लाइटरेटर। आज का टॉपिक कोई आम टॉपिक नहीं है, हर इंसान इससे जुड़ा हुआ है। असल में हमें बंदिश की हकीकत को समझने की जरूरत है। बंदिश और जादू में क्या फर्क है, इसको समझने की जरूरत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे बंदिश की अकसाम को, उसकी अलामात और उसके तोड़ के अमल को। साथ ही साथ हम जानेंगे सूरह कुरैश के वो फजाइल जो आपकी जिंदगी में सुकून और राहत ले आएंगे और हर किस्म की बंदिश को दूर कर देंगे। जिस दिन हम बंदिश की हकीकत को समझ गए, तमाम इसरार हम पर आश्कार हो जाएंगे। जरूरी नहीं कोई आमिल आपके रिज़्क़ की बंदिश लगाए, या कोई जादूगर आपकी सेहत की बंदिश लगाए, या कोई दुश्मन औलाद की बंदिश लगाए। हमें इसको समझने की जरूरत है। बंदिश के मायने रोक देने या बंद कर देने के हैं। आज हम बंदिश की उन अकसाम को डिस्कस करेंगे कि जिनके गिर्द दुनिया की तमाम बंदिशें घूमती हैं। सबसे पहली बंदिश जिससे हम गाफिल हैं, पारा 25 सूरह ज़ुखरूफ आयत 36। इसमें अल्लाह पाक ने फरमाया, और जो कोई खुदा की याद से आंखें बंद करके यानी तगाफुल करे, हम उस पर एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं तो वो उसका साथी हो जाता है। तो जो शख्स रहमान के जिक्र से मुंह फेरता है, दुआएं नहीं करता, वज़ाइफ नहीं पढ़ता, कुरान करीम नहीं पढ़ता, तो अल्लाह हर उस शख्स पर शैतान मुकर्रर करता है जो दीन से दूरी अख्तियार करता है। अब वो शैतान इंसान के साथ साथ रहता है और सबसे पहली जो वो बंदिश लगाता है वो नेक कामों से इंसान को दूर कर देता है, बुरे कामों को इंसान के लिए आसान कर देता है। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी शख्स को नापसंद करता है तो उस शख्स के मरने से 1 साल पहले उस पर शैतान मुकर्रर कर देता है, और जब शैतान उस पर मुकर्रर हो जाता है तो वो इंसान जब किसी अच्छाई को देखता है तो कहता है ये बेहतर नहीं है, और जब वो किसी बुरे काम को देखता है तो वो उसको बेहतरीन समझता है। वो शैतान तुम में हलाल और हराम की तमीज खत्म कर देता है, गलत और सही की तमीज खत्म हो जाती है। और सबसे पहले रोकने वाला, बंदिश लगाने वाला कौन है? शैतान। और ये ऐसी बंदिश है जो हर उस शख्स में मौजूद होती है जो रब की जात से तगाफुल बरतता है। ये हकीकी बंदिश है, इसके लिए हमें पनाह मांगनी चाहिए। अब हम दूसरी बंदिश की तरफ आते हैं जो हम पर मुसल्लत कर दी जाती है, जो इंसान की तरफ से होती है, ये जिन्नात की तरफ से होती है। ये बंदिश आपके दुश्मन भी लगाते हैं। हासदीन की हसद से क्यों पनाह मांगी गई है? इसलिए कि वो आपके हर काम में रुकावट बनते हैं, इसलिए कि वो हसद की वजह से, बोझ की वजह से हर काम में बंदिश लगाते हैं। आपकी सेहत के लिए, रिश्तों के लिए बंदिश लगाते हैं। तो इसका तोड़ क्या है? सबसे पहले नमाज की पाबंदी, अपने रब को याद करना, उसके जिक्र के लिए टाइम निकालना, चाहे थोड़ा सा ही वक्त क्यों ना दें। जब इंसान अपने रब को याद करता है, रब उसको याद रखता है। अब वो बंदिश जो जादू के जरिए सिफली अमाल की वजह से इंसान पर लगाई जाती है, मोहब्बत का नफरत में बदल जाना, रिस्क में कमी हो जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, काहली और सुस्ती का गलबा हो जाना, जिस्म का वक्तन फवक्तन सुन हो जाना, ख्वाब में खुद को इस हालत में देखना कि कोई पुकार रहा है और आप जा नहीं पा रहे, बल्कि कहीं जकड़े हुए हैं, खुद को पानी में डूबते हुए देखना। तो ये सब वो अलामतें हैं जो इशारा देती हैं कि कहीं तुम्हारे हसार में कोई ना कोई ऐसा है जो ग्रहण लगा रहा है, जो नेमतों को तुम्हारी तरफ आने से रोक रहा है। और ये बंदिश आहिस्ता आहिस्ता पुख्तगी अख्तियार कर लेती है। मिसाल के तौर पर आपकी कोई डील बहुत सक्सेसफुल होती है और फिर अचानक खत्म हो जाती है। अल्लाह पाक हम सबको इस किस्म की बंदिशों से महफूज रखे। तमाम बंदिशों को खत्म करने के लिए अल्लाह के करीब हो जाए, अल्लाह का जिक्र करें, क्योंकि अगर अल्लाह नाराज हो जाए तो अल्लाह सजदे की तौफीक छीन लेता है। अब ये जानना भी बहुत जरूरी है कि ये बंदिश है, जादू है या कुछ और। असल में बंदिश जादू के जोर पर ही लगाई जाती है, या जादू से या सिर्फ टोनों से, जिसे टोटका कहते हैं, जैसे कि किसी की ख्वाब बंदी करना। अब ख्वाब बंदी करने के लिए ये जादू नहीं है, ये टोना है। अगर कोई इंसान उल्लू की वो आँख जो वो खुली रखता है उसे निकाल ले और उस पर कुछ ना पढ़े, उस आँख को वो लपेट कर किसी शख्स के सरहाने रख दे या कहीं वजन के नीचे दबा दे, तो वो शख्स सो नहीं सकता। इसी तरह अगर कोई शख्स बहुत तरक्की कर रहा है और कोई उसकी तरक्की से हसद करता है तो वो उल्लू के पर लेकर जला दे, और जिस शख्स से वो हसद करता है उसे किसी चीज में मिलाकर पिला दे, तो वो
बर्बाद हो जाएगा। ये टोटके हैं, ये जादू नहीं है। अलबत्ता बंदिश अच्छाई के लिए भी लगाई जाती है। जैसे आपकी औलाद शराब नोशी का शिकार हो गई है और आप उसको रोकना चाहते हैं तो उसके लिए बंदिश लगाई जा सकती है और ये बंदिश जायज भी है। नूरी अमलियात के जरिए ये बंदिश लगाई जाती है। इसमें मुख्तलिफ अलामात जाहिर होती हैं। अगर आपको कोई बहुत परेशान कर रहा है, आपके साथ बदकलामी कर रहा है, तो आप उसके शर से महफूज रहने के लिए उस शख्स की जुबान बंदी कर सकते हैं। सूरह कुरैश हर किस्म की बंदिश को खत्म करती है। आप बुरे कामों को रोकने के लिए जुबान बंदी के लिए सूरह कुरैश का अमल कर सकते हैं। इसका तरीका ये है, 1 गिलास पानी लें और पानी के ऊपर 70 मरतबा सूरह कुरैश पढ़ लें। 3 घूंट पानी पी लें और बाकी बचा हुआ पानी उस शख्स को पिला दें जो आपके साथ बदतमीजी करता है, बदकलामी करता है। तो वो सूरह कुरैश की बरकत से आपसे बदकलामी करना छोड़ देगा। सूरह कुरैश को मामूल बना लें। अगर आप किसी को पानी नहीं पिला सकते तो फिर दूसरा तरीका ये है कि 1 मुट्ठी काली मिर्च लें, उसे अपने हाथों में रखें और जिसके लिए अमल करना है उसका तसव्वुर करके 70 मरतबा सूरह कुरैश पढ़कर दम कर दें। अब उन काली मिर्चों के 7 हिस्से बना लें। 1 हिस्सा लें और रोजाना अपना मकसद बयान करें। 7 मरतबा सूरह कुरैश पढ़कर उसको जला दें। और अगर दिन में ये अमल स्टार्ट किया है तो रोजाना दिन में ही जलाएं। अगर आपका बेटा या बेटी या भाई भी आपसे बदकलामी करता है तो आप उसके लिए भी ये अमल कर सकते हैं। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हलाक है वो शख्स जिसकी बदकलामी की वजह से उसके वालिदैन उससे बात करना छोड़ दें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बदकलाम शख्स के लिए बहुत सख्त नाराजगी का इजहार किया है। अल्लाह पाक हम सबको जादू बंदिश और हासिदीन के शर से महफूज रखे। आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।